दोस्तों, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश फर्स्ट टेस्ट डे 4 आज फिनिश हुआ। क्या ये टेस्ट ड्रॉ की तरफ जा रहा है या पाकिस्तान की तरफ से कुछ मेरिकल होगा? क्योंकि आज के दिन हमने समझा कि कुछ मेरिकल जरूर होगा। पाकिस्तानी बॉलिंग साइड कुछ पॉजिटिव वे में आएगी, चाहे फास्ट बॉलिंग हो चाहे स्पिन बॉलिंग हो। आज कुछ अलग से होगा। डे के स्टार्ट से ही क्या कुछ मेरिकल बॉलिंग होगी कि बांग्लादेश को एज सून एज पॉसिबल आउट किया जाएगा। बट अब तक ऐसा पूरे 4 दिन में नजर नहीं आया। पाकिस्तानी बॉलिंग कहीं से भी 1% भी डोमिनेट करते हुए नजर नहीं आए, सिवाय अब्बास के कुछ अच्छी बॉलिंग के हमें कुछ खास देखने को नहीं मिला। एक तो हमारे यहां जो है ना, पाकिस्तान के कप्तान बहुत बुजदिल कप्तान है। बड़ा जिगरा नहीं है इनके पास, रिस्क नहीं लेते, ट्राई नहीं करते। बस जो एक अप्रोच माइंड में रखी हुई कि यार इस तरह फास्ट बॉलिंग करानी है या इस तरह स्पिन बॉलिंग करवानी है, बस उसी लाइन पे चलते रहते हैं। बस लकीर के फकीर बने रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक सिंपल एग्जाम्पल ये है कि आपने अगर बांग्लादेश की इनिंग्स जब वो बॉलिंग कर रहे थे देखा हो तो मिराज को कंटिन्यूसली आपके पीछे लगाया हुआ था। वो बॉल कर रहा था, उसकी बॉल इन स्विंग भी हो रही थी, उसकी बॉल आउट स्विंग होके स्किट होके बाउंस भी कर रही थी, कहीं कहीं बॉल लो भी आ रहा था, तो वो बैट्समैन को डिस्टर्ब कर रहा था। हमारे यहां इतनी नेगेटिव अप्रोच है कि आपने 36 या से 35 या 36 ओवर आपके फास्ट बॉलर्स ने फेंके, कोई एक भी ओवर बीच में से सलमान अली आगा को या नोमान को नहीं दिया गया। नोमान आपका मेन बॉलर है, सलमान अली आगा आपने एक जो है ना उसको असिस्ट करने के लिए उसके साथ एक 5वें बॉलर के तौर पे रखा है कि वो साथ में बॉलिंग करवाएगा। बट आप ये देखो कि एक टीम जिसके स्पिनर ने फुल टाइम इस पिच पे डोमिनेट किया, कहीं ना कहीं पिच पे नजर आ रहा था कि यार स्पिन के लिए कुछ हेल्प मिल रही है। वहां पर आपका कप्तान 35-36 ओवर तक स्पिन को लगा ही नहीं रहा, तो स्पिन बॉलिंग करवा ही नहीं रहा। आपको पता है कि आपकी फास्ट बॉलिंग के अंदर वो रिदम नहीं है, वो जोर नहीं है, वो नहीं कर पा रहे। आपको चाहिए था आप एज सुन एज पॉसिबल, आपको शुरू में 2 विकेट्स भी जल्दी मिल गई, जैसे पहले इनिंग्स में हुआ वैसे की वैसी आपको 2 विकेट्स जल्दी मिल गई। उसके बाद फिर वही हुआ कि मेमुनुल हक और कप्तान शांटू जो है ना वो पार्टनरशिप बनाने में कामयाब हो गए और आपको पहली इनिंग्स की तरह अगेन उन्होंने डोमिनेट किया। वो दोनों पार्टनरशिप लगने से पहले ही जब आपको 2 विकेट्स मिल गई थी, शुरू में आप हसन अली या शाहीन या जो है ना अब्बास से आप बॉलिंग करवा रहे थे, बीच में आप जल्दी से पॉजिटिव अप्रोच करते, आप नोमान को लगाते, आप सलमान अली आगा को लगाते। आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने वो टिपिकल पाकिस्तानी काम किया कि भाई जब मेरा 30-40 ओवर गुजरेंगे उसके बाद मैं स्पिनर्स के बारे में सोचूंगा, उससे पहले सोचूंगा ही नहीं। अच्छा, सोने पे सुहागा, आप सलमान अली आगा को लेकर आए, अब रिजवान ने कैच ड्रॉप कर दिया। ऐसा टेस्ट मैच हो जहां चांसेस बहुत कम हो, वहां पर अगर आप चांस देंगे बैट्समैन को तो फिर तो बैट्समैन आपको डोमिनेट करेगा ना, मुखालिफ टीम तो आपको डोमिनेट करेगी। बड़ा मैच है, टेस्ट मैच है, मजाक नहीं है। फिर क्या हुआ, रिजवान ने कैच ड्रॉप किया सलमान अली आगा का, उसके बाद नेक्स्ट ओवर में फिर स्टंप भी जो है ना वो मिस हो गया। उसके बावजूद आप देख रहे हो कि सलमान अली आगा ने 2 चांसेस दिलवा दिए हैं, हम फिर भी हसन अली को लगाए रखा, हमने नोमान को लेके नहीं आए। आपने अब्बास को चेंज किया, आप हसन अली को लेकर आ गए, आपने नोमान को नहीं रखा। नोमान आप मेन बॉलर के तौर पे खिलाया है, तो अगर आपने नोमान को इतना डरपोक हो कि आपने नोमान को बॉल करवानी नहीं थी डर के मारे, तो फिर आप उसकी जगह पे साजिद खान को खिला लेते, या सलमान की जगह पे या किसी बैटर की जगह पे साजिद खान ज्यादा बेहतर रहता, जब आपने उस नोमान से बॉलिंग ही नहीं करवानी थी। आप चाहते, जब आपने देखा सलमान अली आगा को मौका मिला, उसने 2 चांसेस बनाए, स्टंप का बनाया, कैच का बनाया, वो कैच ड्रॉप हुआ, तो आपको चाहिए था कि आप नोमान और सलमान को फिर कंटिन्यू रखते। शायद आपको ये चीज विकेट दे देती, वो पार्टनरशिप ब्रेक हो जाती, शायद बांग्लादेश अभी जितनी कंफर्टेबल पोजीशन में है वो इस कंफर्टेबल पोजीशन में ना होता।
बट नहीं, वही टिपिकल हम नेगेटिव सोच के साथ जाते हैं, उसी हिसाब से बॉलिंग करवाते हैं, उसी हिसाब से सब होता है। और बांग्लादेश ने अगेन उन्हीं दो जो प्लेयर्स हैं, एक ने 56 कर ली है, उससे शाहीन ने आउट किया। अभी जो है ना शांटू जो है ना वो पहले मैच में सेंचुरी करने के बाद मौजूद है 58 पे। और मुशफिकुर रहीम जो है ना वो 10 रन पे नॉट आउट है। इस टाइम बांग्लादेश जो है ना 152 कर चुका है और लीड भी आपके ऊपर जो है ना 180 की हो चुकी है। आप अल्लाह करे, लग नहीं रहा कि ऐसा होगा। क्या कल हम कुछ पॉजिटिव अप्रोच के साथ आएंगे? क्या हम ऐसा कर सकेंगे कि हम एज सुन एज पॉसिबल पहले सेशन में ही बांग्लादेश को आउट कर पाए? विद इन 250 हम उनको रख सकते हैं या नहीं रख सकते? अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम वही करेंगे, टेस्ट ड्रॉ की तरफ जाएगा। अगर आप पॉजिटिव अप्रोच के साथ आओगे, अगर आप उसको आउट नहीं भी कर पाते तो शायद बांग्लादेश रिस्क ले, आपको शायद रिस्क ले, आपको 270 या 280 या 290 के बीच में बैटिंग दे दे 2 सेशन की। तो क्या फिर आप पॉजिटिव अप्रोच करोगे? क्या आप अपने बैटर्स को कहोगे कि मैच को विन के लिए लेके जाओ? या हम वही करेंगे कि यार जान छुड़ाओ, बस मैच ड्रॉ करो, ये ना हो कि कहीं हम विन के चक्कर में जाएं और आउट ही हो जाएं? हमें ये डर भी तो है, हमारे साथ तो बहुत दफा ऐसा हो चुका है कि विन के चक्कर में तेज खेलेंगे और तेज खेलने के चक्कर में आउट हो जाएंगे और मैच कहीं जीता ड्रॉ टेस्ट भी हाथ से ना चला जाए। तो इसलिए ड्रॉ की तरफ ही शुरू से ही अप्रोच करेंगे कि ड्रॉ की तरफ ही चलो, आराम आराम से खेलो। या तो आप पॉजिटिव वे से आओगे, कुछ अच्छा सोच के आओगे कि अगर वो आपको 270 280 290 के बीच में रोकता है कि आप आओ पाकिस्तान, आप 100 रन या 110 रन वो करता है कल फर्स्ट सेशन के अंदर और 2 सेशन आपको देता है कि जाओ चेस के लिए जाओ, तो आपको चेस के लिए जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, मगर पॉजिटिव अप्रोच के साथ। यहां मसला एक और भी ये है कि कोई एक बैट्समैन थोड़ा पॉजिटिव खेलता है, अगर वो 30-35 गेंदों पे 30-35 या 40 रन करता है, तो दूसरा जो बैट्समैन साथ में खड़ा होता है ना वो 50 गेंदों पे 10 रन बना रहा होता है, तो वो वहां पे यहां पे पूरा कर देता है। तो वो हमारे यहां ना एक बड़ा मसला है, कोई पॉजिटिव उस तरह नहीं जाते जिस तरह जाना चाहिए, यानी दोनों को करना चाहिए। अगर आपको 6 की एवरेज से या 5 के एवरेज से स्कोर मिलता है चेस करने के लिए या 7 के एवरेज से भी मिलता है, तो आप अगर रिस्क लेके 5-6 रन पर ओवर दोनों बैट्समैन अच्छी तरीके से करके जाओगे तो आप चेस कर सकते हो, एंड में आप अच्छी पिटाई भी कर सकते हो। शान मसूद तो आजकल वैसे भी उससे भूत चढ़ा हुआ है कि एग्रेसिव क्रिकेट खेलने का और फास्ट क्रिकेट खेलने का। हमने पिछली सीरीज में भी ऐसा देखा है कि शान मसूद जो है वो तेज खेलने की कोशिश करते हैं, बस वो जो तेज खेलने के चक्कर में 30-35 रन ही बनाते हैं। आपने शान मसूद को बड़ी इनिंग्स खेलते हुए नहीं देखा होगा, खेलता वो तेज है बट वो 30-35 रन से ज्यादा स्कोर नहीं करता, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तेज खेलने के चक्कर में विकेट देकर आ जाता है। तो ये हमारा मसला है। तो अल्लाह करे कि या तो आप विन के लिए जाओ, या तो क्या 100% विन के लिए जाओ, कोशिश करो, उसे फर्स्ट सेशन में आउट करो। आपको 250 270 या 280 का टारगेट मिलता है, 2 सेशन काफी होते हैं। अगर बारिश ने इंटरप्ट नहीं किया तो 2 सेशन के अंदर आप अगर अच्छी टीम पॉजिटिव वे में जाओ ना, आप 300 भी चेस कर सकते हो। बैटिंग लाइन आपकी अच्छी है, सीनियर्स प्लेयर भी हैं, 2 जूनियर्स भी हैं। आप अगर पॉजिटिव अप्रोच के लो, 5-6 की एवरेज से शुरू के 40 ओवर खेल जाओ या 35 ओवर या 30 ओवर खेल जाओ और एंड में थोड़ा डोमिनेट करो, तो क्यों नहीं जीत सकते? क्योंकि बड़ी टीम्स इसी तरह टेस्ट मैच जीतती हैं जब इस कंडीशन में होती हैं। छोटी टीम के साथ मसला होता है कि वो उस तरह नहीं जा पाते या उस तरह नहीं कर पाते, मगर बड़ी टीम जो है ना उसका काम ही यही है कि वो पॉजिटिव अप्रोच करे और ऐसी चीजें करे जो कभी ना हुई हो। तो हम तो पाकिस्तानी चीज में ना यूज टू हैं, हम तो जो है मिरेकल कर लेते हैं। कभी कभार ऐसे मैच जीत जाते हैं कि किसी के तसव्वुर में नहीं होता, और कभी कभार वैसे मैच आज हार भी जाते हैं कि किसी के तसव्वुर में नहीं होता। तो अल्लाह करे कल का दिन अच्छा रहे पाकिस्तान के लिए। अगर आप जाएं, अच्छा खेलें, अच्छी बॉल कराएं, अपने स्पिनर्स को, अपने फास्ट बॉलर को अच्छा यूज करें, हो सकता है कि कल कुछ मेरिकल हो जाए। हमारी दुआ है। क्रिकेट कहानी में आज इतना ही, कल एक अच्छे पॉजिटिव मैसेज के साथ या वीडियो के साथ अल्लाह करे हम आए। आज के लिए अल्लाह हाफिज।